ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज इवेलुएट। इवेलुएट मतलब आपको इसे सॉल्व करके यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द टू। नाउ आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, डोंट डू दिस। मैं जब करवाऊंगी उस टाइम में करना। नाउ व्हेन यू सी दिस क्वेश्चन, इन ईच क्वेश्चन these numbers are what? These numbers are consecutive numbers. consecutive numbers क्या होते हैं? जो continuation में आते हैं। जैसे 37 है, 37 के बाद में 38 ही आता है। yes or no? Then see the second question, 74, 75, 91, 92, 104, 105, 140, 141, 217, 218. Like this question is given to you. Now अगर आप सिंपल वे में करना चाहें, आप लोग क्या करोगे? यू विल फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ दिस, यू विल फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ दिस एंड देन यू विल सब्ट्रैक्ट इट। ठीक है, लेकिन वो मेथड बहुत लेंदी हो जाएगा। आप 38 का स्क्वायर फाइंड आउट करोगे, 37 का स्क्वायर फाइंड आउट करोगे एंड देन यू विल सब्ट्रैक्ट इट, तो कितना लेंदी हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? इन विच सिचुएशन व्हेन the square of two consecutive numbers is given to you, या फिर आप कह सकते हो कि अगर आप फाइंड आउट करते हो, ठीक है, अगर टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर आपको फाइंड आउट करके लिखना है, तो उनका जो डिफरेंस होगा ना, that will be equal to sum of the consecutive numbers. इसका मतलब ये है कि आप इतना लेंदी करने से अच्छा अगर 38 प्लस 37 करोगे ना, 8 प्लस 7 विल बी 15, 3 प्लस 3 6, 75। आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। आई विल शो यू हाउ। अगर आप लेंदी वे में करते हो तो आप क्या करोगे? 38 इंटू 38 करोगे तो 8 8 जा 64, 8 3 जा 24, 24 प्लस 6 विल बी 30, 8 3 जा 24, 3 3 जा 9, 10 11, 4 4 4 एंड 1 एंड 37 का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 जा 49, 7 3 जा 21, 21 प्लस 4 विल बी 25, 7 3 जा 21, 3 3 जा 9, 10 11, सो 9 6 3 एंड 1। जस्ट सब्ट्रैक्टेड। आपको तो सब्ट्रैक्शन ही करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया, इसका भी स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया, माइनस करो। 14 minus 9 will be 5, then 13 minus 6 will be 700, 75। हमें यही आंसर चाहिए था। यस और नो? इज़ इट क्लियर टू यू? तो ये मेथड थोड़ा सा लेंदी था, तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है? दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनका स्क्वायर अलग से फाइंड आउट करने के बदले what you are going to use, you will just take 38, you will just take the numbers, that is 38 and 37, या अगर और कोई नंबर होता तो और कोई नंबर ले सकते थे आप। तो 38 प्लस 37 करोगे एंड यू विल गेट दी आंसर। नाउ दिस इज़ पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होगा तो ही आप ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट यूज़ दिस प्रॉपर्टी। इज़ इट क्लियर टू यू? ओके, सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, evaluate first one, 38 square minus 37 square. How you are going to write it in the copy? You will write difference of, you have to find out the difference. So I will write difference of square of two consecutive numbers equals to
क्या होगा? सम ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. Yes or no? Okay. So, in this case, what is the sum of two consecutive numbers? (38) and 37 equals to 75. So my answer will be 75. Okay. Now second one is 75 square minus 74 square. Now this you have to write only in first question. The rest of the question में अब आप लोगों को समझ में आ गया है कि ये क्या है, क्या किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है. So I will write sum of two consecutive numbers. You have to just find out the consecutive numbers के sum find out करना है. So you will write like this. Sum of two consecutive numbers equals to 75 plus 74. 5 plus 4 will be 9 and 7 plus 7 will be 14. So 149 will be your answer. Okay. Third is 92 square minus 91 square. Again, sum of two consecutive numbers equals to 92 plus 91. So it will become 183. Isn't it easy? So the rest of the question you will do it as homework. I am doing question number 8 now.